जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एक्स इंटरसेप्ट टू एंड इज टेंजेंट टू द लाइन y -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके स्टूडेंट हमें इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स इंटरसेप्ट 2 है और टेंजेंट किसके y-1 के। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट 8.2 है, समझिए सर्कल है, ठीक है। और ये लेना भाई, ये जैसे ये ओरिजिन आ गया, ये समझ लें हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है 1.0,0, 1,1.2,0 और सेंटर है -g -f, ठीक है भाई। तो ये है। अच्छा भाई, सवाल सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब इसमें देखें भाई, अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाऊं तो वो होती है भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो x कोमा वाई 0,0 हो गया। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g 0 प्लस 2f 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सब 0 है तो c की वैल्यू आ गई 0, ठीक है भाई। एक तो ये आ गई। दूसरा एक्स वाई तेरा है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है तो एक्स इंटरसेप्ट 2 है तो y जो है 0 होगा ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या कर लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर, चलें पहले लिखें 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जो 0 आ गया, ठीक है। को c 0 निकाला था, पुट कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 4 प्लस 4g इज इक्वल टू 0। तो 4g माइनस 4, तो g की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस का 1। तो g आ गया और c आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये कह रहा था कि ये जो है टेंजेंट है 2,0 पे, यानी कि लाइन, तो लाइन यहाँ से टेंजेंट आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी क्वेश्चन है y-1 इक्वल टू 0। तो ये y इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जो है -g -f के बराबर होगा। और लाइन की क्वेश्चन ये है y-1। तो जब भी हमें लाइन की क्वेश्चन और एक पॉइंट दिया होता है तो उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये जो हमारे पास है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये हम इस पे इस लाइन पे और इस पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द लाइन एंड द टू एंड द पॉइंट्स। अब ये जो है ये हमारे पास रेडियस तो है, सही है ना, सी ए हमारे पास क्या है, रेडियस। तो एक काम करते हैं, इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ और एक्स कॉमा वाई यहाँ पर पुट कर लेता हूँ -g -f, और ए बी जो होते हैं उसके कोफिशिएंट होंगे, ठीक है भाई। तो ये ए जो है हमारे पास 0 है, x -g प्लस बी हमारे पास y का कोफिशिएंट जो 1 है, और यहाँ पर y कितना है -f, सी हमारे पास है -1 अपॉन रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रेडियस जो है ये किसके बराबर होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया -f -1 रूट में 1, ठीक है भाई स्टूडेंट, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रूट में g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी ऐसे लिखा हुआ है, और इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया f प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। ये चाहे जब ये रूट हटेगा यानी कि ये मॉडलो जो हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया यहाँ तक के। उसके बाद देखते हैं भाई क्या है,
उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा हो गया। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ अभी से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जी की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, -1 का स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है, सी 0 था। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। सही है भाई, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो 2f। यहाँ पर जो स्टूडेंट जी जो था -1 था, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था जी का, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये +1 इधर लिख दें इज इक्वल टू 1, तो एफ से एफ 1 से 1 कैंसिल, तो 2f इज इक्वल टू 0, एफ की वैल्यू आ गई 0। अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई, जी एफ और सी पता चल गया, तो हम इस जनरल क्वेश्चन में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये 1 का एक्स ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g कितना था -1 एक्स प्लस 2f जो है तो 0 y प्लस सी 0 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो स्टूडेंट देख किस तरह हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको मैसेज अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।